एक गरीब किसान का बेटा था जिसका नाम वशु था, जो रोज स्कूल जाता था। पर एक दिन स्कूल जाते हुए रास्ते में उसे एक पेन मिलता है। वो उसे लेकर अपने स्कूल चला जाता है, पर उसे पता नहीं था कि वो पेन एक शापित पेन है। उस पेन से जो भी लिखा जाता वो सब सच हो जाता था। वशु पेन की शक्तियों से अनजान होकर अपनी प्राइवेट डायरी में लिखता है कि आज मैं फिर से भरपेट खाना नहीं खा पाया, मुझे बहुत जोर से भूख लगी है। जैसे ही वशु ने ये लिखा, उसके पेट में एक अजीब सी हलचल हुई। पहले उसे लगा कि ये भूख की वजह से है, लेकिन कुछ ही देर में उसे अपने सामने एक थाली में गर्मागर्म खाना रखा हुआ दिखा। उसकी आंखों में चमक आ गई। उसने सोचा कि शायद उसे भूख के मारे भ्रम हो रहा है, लेकिन जब उसने खाने को छुआ तो वो वाकई असली था। वशु ने भरपेट खाना खाया, जैसा उसने कभी नहीं खाया था। उसे इस घटना पर विश्वास नहीं हुआ। अगले दिन उसने फिर अपनी डायरी खोली और लिखा, काश मेरे पास पढ़ने के लिए नई किताबें होती। और देखते ही देखते उसकी पुरानी फटी किताबों की जगह नई चमचमाती किताबें आ गईं। अब वशु को थोड़ा थोड़ा शक होने लगा कि ये सब उस पेन की वजह से हो रहा है। उसने डरते डरते अपनी डायरी में लिखा, क्या यह पेन सच में जादुई है? जैसे ही उसने यह लिखा, पेन से एक हल्की सी रोशनी निकली और डायरी के पन्ने पर लिखा हुआ शब्द हाँ उभर आया। वशु की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसने सोचा कि अब वो अपने परिवार की गरीबी दूर कर सकता है। उसने अपनी डायरी में लिखना शुरू किया कि उसके पिता को एक अच्छी फसल मिले, उसकी मां कभी बीमार न पड़े और उनके पास एक पक्का घर हो। हर बार उसकी लिखी हुई बात सच हो जाती थी। धीरे धीरे वशु और उसका परिवार खुशहाल हो गए। लेकिन वशु को इस पेन के साथ बहुत सावधानी बरतनी पड़ती थी, क्योंकि उसे पता था कि एक गलत शब्द भी भारी पड़ सकता है। उसने कभी भी अपनी इच्छाओं को लालच में नहीं बदला और हमेशा दूसरों की मदद करने के बारे में सोचा। वशु अब समझ चुका था कि यह पेन केवल कोई साधारण वस्तु नहीं, बल्कि एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी। वह इसका उपयोग सोच समझकर कर रहा था, लेकिन उसकी खुशहाली देखकर एक दिन उसके पड़ोसी रघु को जलन होने लगी। रघु आलसी और स्वार्थी था। उसने सोचा, अगर मुझे यह पेन मिल जाए तो मैं अपनी पूरी किस्मत ही बदल दूं। एक रात जब वशु गहरी नींद में सो रहा था, रघु चुपके से उसके घर में घुस आया और वह पेन चुरा ले गया। सुबह वशु ने जब देखा कि पेन गायब है तो उसका दिल बैठ गया। उसे समझ आ गया कि कुछ बुरा होने वाला है। रघु ने उस पेन से लालच और स्वार्थ से भरी बातें लिखनी शुरू कर दी। मैं सबसे अमीर आदमी बन जाऊं, सभी लोग मेरी गुलामी करें, वशु की सारी दौलत मेरी हो जाए। पेन ने हर इच्छा पूरी की, लेकिन साथ ही उसके चारों ओर अजीब अजीब घटनाएं होने लगी। पेड़ सूखने लगे, जानवर डरने लगे और लोगों के चेहरे उदास हो गए। गांव पर एक अजीब सी नकारात्मकता छा गई। पर वशु जानता था कि यह पेन पूरी तरह शापित नहीं है। उसमें कभी किसी संत की आत्मा से बसी हुई एक अच्छी चुड़ैल रहती थी, जो भलाई के लिए उसे संचालित करती थी। लेकिन लालच से उसका असर कमजोर हो गया था। वशु ने ध्यान लगाकर अपनी पुरानी डायरी को खोला और बिना पेन के उसने उसमें लिखा, मैं अच्छाई को जगाना चाहता हूँ ताकि वह बुराई को रोक सके। अचानक पेन की निब से एक तेज चमक निकली और एक सुंदर रोशनी से जगमगाती परछाई बाहर निकली। वह वही अच्छी चुड़ैल थी जिसे लालच ने कैद कर रखा था। चुड़ैल ने रघु के सामने प्रकट होकर कहा, तूने इस शक्ति का दुरुपयोग किया है, अब तुझे अपने कर्मों की सजा मिलेगी। अगले ही पल रघु की सारी दौलत मिट्टी बन गई। उसका घमंड चूर चूर हो गया और गांव के लोग उससे दूर हो गए। उसे कुछ समय के लिए जंगल में एकांतवास करना पड़ा ताकि वो अपनी गलती का पश्चाताप कर सके। अच्छी चुड़ैल ने पेन को फिर से वशु को सौंपा और कहा, जब तक तू इसे अच्छे कामों के लिए उपयोग करेगा, ये तुझे रास्ता दिखाता रहेगा। लेकिन याद रख, सबसे बड़ी शक्ति है विवेक। वशु ने पेन को एक सुरक्षित स्थान में रख दिया और अब उसने उसका उपयोग केवल तभी किया जब किसी की सच्ची मदद करनी हो। गांव फिर से हरा भरा हो गया और वशु अपने नेक कामों के लिए एक मिसाल बन गया।